राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज हम आपको शनिदेव भगवान की कथा सुनाएंगे। भगवान शनिदेव की जन्म कथा हमें पुराणों में अलग अलग वर्णन के साथ मिलती है। शनिदेव जी का जन्म ज्येष्ठ माह के कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ था। हालांकि कुछ ग्रंथों में शनिदेव जी का जन्म भाद्रपद मास की शनि अमावस्या को माना गया है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से माना जाता है, लेकिन स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और माता का नाम छाया है। उनकी माता को सवर्णा भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कथा है। भक्तों, हम सभी जानते हैं कि शनिदेव जी कर्म फलदाता हैं। जैसा किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह जो शनिदेव भगवान है वो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य ही देते हैं। तो प्रिय भक्तों, बहुत ही सुंदर आज की कथाएं आप सुनिएगा। आप सभी को बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। भक्तों, अनुरोध है आप सभी से कि जो कथा सुन रहे हैं तो उसको पूरा सुनिएगा, बीच में आधा छोड़कर मत जाइएगा। ऐसा करने से हमें कथा का फल प्राप्त नहीं होता है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। संज्ञा सूर्य देव के तेज से परेशान रहती थी, तो वह सूर्य देव की अग्नि को कम करने का सोचने लगी। दिन बीतते गए और संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म दिया। फिर संज्ञा ने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को किसी भी तरह से कम करेंगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्य देव को इसकी भनक ना लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम सवर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इनका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंच गई। तो पिता ने कहा कि यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम पुनः अपने पति के पास जाओ। जब पिता ने शरण नहीं दी तो संज्ञा वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्य देव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं सवर्णा है। सवर्णा अपने नारी धर्म का पालन करती रही और छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्य देव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्य देव और सवर्णा के संयोग से भी मनु, शनिदेव और भद्रा 3 संतानों ने जन्म लिया। कहते हैं कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव का कठोर तप किया। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव जी पर भी पड़ा। फिर जब शनिदेव जी का जन्म हुआ तो उनका रंग काला निकला। यह रंग देखकर सूर्य देव जी को लगा कि यह तो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव जी में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया।
सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी, तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध सदैव के लिए खराब हो गया। तो भक्तों, यह थी शनि देव जी के जन्म की पौराणिक कथा। आइए भक्तों, आगे सुनिए एक और सुंदर सी छोटी सी कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए न्याय के देवता श्री शनिदेव भगवान की जय। एक बार भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के बीच एक संवाद प्रारंभ हुआ। यह संवाद था कि संसार में एक न्याय अधिकारी को जन्म देने का। यह संवाद तब शुरू हुआ जब देवों और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। असुरों को लगता था कि जब न्याय की बात आती है तो फैसला देवों के हक में सुनाया जाता है, परंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास था कि वह देवों के साथ असुरों के हितों की भी रक्षा करेंगे। भगवान शिव ने परम भक्त शुक्राचार्य को निराश नहीं किया। भगवान शंकर ही थे जिन्होंने शनिदेव जी के जन्म की पटकथा लिखी। शनिदेव जी का जन्म सूर्य के पुत्र के रूप में हुआ, जिनकी मां का नाम छाया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार छाया ने शनि को एक जंगल में छुपा के रख उनका वहीं पालन पोषण किया था। यम के अलावा शनि भी एक पुत्र है। शनिदेव को भी नहीं मालूम था कि उनके पिता स्वयं सूर्यदेव हैं, लेकिन यह राज बहुत दिनों तक छुप न सका, क्योंकि संसार को उसका न्याय अधिकारी मिलना था, जो कर्मों के आधार पर लोगों को न्याय और दंड देगा। इधर देवाधिपति इंद्रदेव और शुक्राचार्य के बीच न्याय अधिकारी के अस्तित्व को जानने के लिए खलबली मची हुई थी। इसी खलबली का नतीजा एक चक्रवात के रूप में आया, जिसका संचालन शुक्राचार्य कर रहे थे। शुक्राचार्य को मोहरा बनाते हुए इंद्रदेव ने एक षड्यंत्र रचा। सही अर्थों में इस चक्रवात के लिए इंद्रदेव जिम्मेदार थे, जिन्होंने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को उकसाया। इस चक्रवात की चपेट में शनिदेव की माता छाया आ गई, जिससे शनिदेव नाराज हो गए और शंकर भगवान की कृपा से उन्हें अपनी शक्तियों का बोध हो गया और उन्होंने अपनी मां छाया को बचा लिया। शनिदेव बहुत बड़े मातृभक्त थे। इसके बाद सूर्यदेव चक्रवात से क्रोधित हो गए और उन्होंने शुक्राचार्य और इंद्रदेव को सूर्यलोक में बुलाया, जहां पर चक्रवात के दोषी को दंड देकर न्याय दिया जाना था। किंतु शुक्राचार्य की बात सुने बिना सूर्यदेव ने शुक्राचार्य को दोषी ठहरा दिया। इसको देखते हुए वहां शनिदेव जी प्रकट हो गए और उन्होंने न्याय अधिकारी के रूप में उचित न्याय किया। उन्होंने सभी को बताया कि चक्रवात के असली दोषी शुक्राचार्य नहीं अपितु इंद्रदेव हैं। शनिदेव की ये बात सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता, उनके पिता सूर्यदेव और शुक्राचार्य चकित रह गए। लेकिन शनिदेव जी ने कहा कि न्याय सबके लिए बराबर होता है, चाहे वह देव हो या फिर असुर। अंत में देवताओं को शनिदेव जी के आगे झुकना ही पड़ा, क्योंकि न्याय विश्व के न्याय अधिकारी के द्वारा हो रहा था। इंद्रदेव को सजा के तौर पर अपना मुकुट धरती पर उतारकर रखना पड़ा। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। बोलिए न्याय के देवता शनिदेव महाराज की जय। आइए भक्तों, अब जानते हैं कि शनिवार के दिन शनिदेव जी पर सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है। कथा के अनुसार रामायण काल में एक बार शनिदेव जी को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था, लेकिन उस काल में भगवान हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनिदेव जी को हनुमान जी के पराक्रम का पता चला
तो वे बजरंग बली जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। जब शनिदेव जी हनुमान जी के पास पहुँचे तो देखा कि हनुमान जी ने नेत्र बंद किए हुए है और वे शांत चित्त से एक शांत स्थान पर बैठकर अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे हैं। लेकिन फिर भी अपने पराक्रम के मद में चूर शनिदेव जी ने उन्हें देखते ही युद्ध के लिए ललकार दिया। जब पवन पुत्र हनुमान जी ने शनिदेव जी के युद्ध की ललकार सुनी तो वे शनिदेव को समझाने लगे कि यह सही नहीं है। मैं अपने प्रभु श्री राम जी का ध्यान कर रहा हूँ। लेकिन शनिदेव जी ने एक भी बात नहीं मानी और युद्ध के लिए अड़ गए। इसके बाद मारुति नंदन शनिदेव जी के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। अंत में पवन पुत्र ने शनिदेव जी को अपनी पूंछ में लपेटकर पत्थरों से पटक पटक कर मारा, जिससे वह बुरी तरह परास्त होकर घायल हो गए। अब शनिदेव जी ने दर्द से कराहते हुए हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें आश्वासन दिया कि वह श्री राम जी एवं हनुमान जी के भक्तों को कभी तंग नहीं करेंगे। श्री राम और हनुमान जी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे। इसके बाद बजरंगबली ने शनिदेव जी को तेल दिया अपने घाव पर लगाने के लिए, जिससे उनका दर्द पूरी तरह गायब हो गया। इसी कारण शनिदेव जी ने कहा, जो भी मनुष्य मुझे सच्चे मन से तेल चढ़ाएगा, मैं उसकी सभी पीड़ाओं का निवारण कर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूँगा। इसी कारण तब से शनिदेव जी को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और शनिवार का दिन इसी काम के लिए होता है, जिसके कारण इस दिन तेल चढ़ाने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर कथा शनिदेव भगवान जी की। अब अंत में हम एक कथा और सुनेंगे कि शनिदेव जी को क्रुद्ध क्यों माना गया है, कि वह बहुत अधिक क्रोध करते हैं। तो भक्तों, इसके पीछे भी बहुत ही सुंदर कथा है। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं यह कथा। ब्रह्म पुराण के अनुसार बचपन से ही शनिदेव जी भगवान कृष्ण के भक्त थे। बड़े होने पर इनका विवाह चित्ररथ की कन्या से किया गया। इनकी पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्विनी थीं। एक बार पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वे इनके पास पहुंची, पर शनिदेव जी कृष्ण भगवान के ध्यान में मग्न थे। इन्हें बाह्य जगत की कोई सुध ही नहीं थी। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। तब क्रोधित हो उन्होंने शनिदेव जी को श्राप दे दिया कि आज से तुम जिसे देखोगे वह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे देखने के लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है। ऐसे ही बैठे रहो हमेशा आंखें बंद करके। ध्यान टूटने पर जब शनिदेव जी ने उन्हें मनाया और समझाया तो पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उसमें नहीं थी। तभी से शनिदेव जी अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो। यदि रोहिणी शकट भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्ष का अकाल पड़ जाए और प्राणियों का बचना मुश्किल हो जाए। कहते हैं यह योग राजा दशरथ के समय में आने वाला था। जब ज्योतिषियों ने राजा को इस विषय में बताया तो प्रजा को बचाने के लिए राजा दशरथ नक्षत्र मंडल में पहुंच गए थे। वहां जाकर पहले उन्होंने शनिदेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीवासियों की भलाई के लिए क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध का आह्वान किया। शनिदेव उनकी कर्तव्य निष्ठा से परम प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। राजा दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य नक्षत्र आदि विद्यमान है तब तक आप शटक भेदन ना करें।
शनिदेव जी ने उन्हें ये वर देकर संतुष्ट किया। शनि के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधिपति यम हैं। बोलिए जय शनिदेव। तो भक्तों, इस प्रकार से शनिदेव भगवान की यह सुंदर सुंदर कथाएं आज शनिवार के दिन हमने सुनी है। ये कथाएं आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए भक्तों, अब कर लेते हैं भगवान शनिदेव जी की सुंदर सी ये आरती। जय जय शनिदेव प्रभु भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी, श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धर नाथ गज की सवारी। जय जय शनिदेव प्रभु भक्त हितकारी, किरीट मुकुट शीश रचित दीपत है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़ते हैं सुपारी, लोहा तिल तेल उड़त महेश अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। भक्तों, आप सभी पर भगवान की कृपा सदा बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे।